नमस्ते संगत जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे अंकल का है। मैंने सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग सुनाने में मुझसे अगर जो भी गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी आप ही मेरे साथ रहिए, जो मैं बोलूँ वो आप ही बुलवाएं। संगत जी मैं अपने अंकल का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब मैं पहली बार मिली थी तो थोड़ा लालच से ही हम मिले थे गुरु जी से कि हमारा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर दीजिए गुरु जी, क्योंकि होता है ना जैसे हम मंदिर में भी जाएं हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही हैं। तो ऐसे ही था, पहले हमें इतना नहीं पता था कि आप मनो मानो मांगो नहीं। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं वहाँ पर गई और मैंने कहा कि हमें थोड़ा परेशानी है तो आप देखिए गुरुजी। तो फिर ऐसा हुआ, उनसे मिलने के बाद वहाँ तो मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन गुरुजी ने सुन लिया था कि मुझे क्या चाहिए। फिर ऐसा हुआ जहाँ पे मेरे अंकल आई थिंक 6 to 7 ईयर से जॉब कर रहे थे, बट जॉब तो कर रहे थे, वैल्यू थी, रिस्पेक्ट थी, सब कुछ था, लेकिन सैलरी वगैरह कुछ ऐसा नहीं था कि जिससे हम मतलब ग्रोथ नहीं हो रही थी वहाँ पे। तो हम थोड़ा परेशान थे और वो भी फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे वहाँ पर। फिर जब हम संगत जी गुरुजी से मिली, मैंने बिफोर मैरिज जॉब किया करती थी, तो फिर मैंने अपने बच्चों के लिए वो जॉब छोड़ दी थी। फिर सडनली ऐसा हुआ कि दिवाली के टाइम पे धनतेरस में मेरे पुराने ऑफिस से कॉल आया कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो। फिर मुझे लगा बच्चों से कैसे मैं करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा अच्छा ओके मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। इन द मीन टाइम मैंने वहाँ मतलब अपना जॉब स्टार्ट किया। फिर मेरे अंकल थे, वो जॉब वर्क फ्रॉम होम था उनका, वो उन्होंने कहा चलो मैं हैंडल कर लूँगा, तुम थोड़े दिन ट्राई कर लो जॉब अगर तुम्हारा मन है तो। फिर मैंने जॉब ट्राई किया, बट ऐसा हुआ कि उन्हें अंकल को ऐसा लगा कि अगर उनकी जॉब चली जाती है, अगर वो गुस्से में छोड़ भी देते हैं तो ये मैनेज कर लेगी। उनके अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। ये हमें तब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि ये सब गुरुजी करते हैं। गुरुजी क्या ठोट डाल देते हैं कभी भी, ये सब गुरुजी के हिसाब से ही होता है। फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया, तो मेरे अंकल के साथ आप बिलीव नहीं करोगे कि 6 ईयर उनके पास एक जॉब इंटरव्यू कॉल कभी नहीं आया। और मैंने अपना जो जॉब था आई थिंक 5-6 मंथ ही कंटिन्यू किया था, क्योंकि फिर उनका ऑफलाइन स्टार्ट हो गया था, फिर मुझे छोड़ना पड़ा था। बट इसी बीच में उनके पास इतने कॉल आए कि उन्होंने मुझे भी नहीं बताया कह रहे कि उन्होंने इतने इंटरव्यूज़ दिए और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा या कुछ भी, इंटरव्यू उन्होंने कॉन्फिडेंटली दिए कि कुछ भी होगा तो ये संभाल लेगी। पहले उन्हें डर रहता था कि जॉब का अगर मैंने छोड़ दिया किसी भी इशू से तो फिर कौन घर संभालेगा। आप समझ सकते हैं कि सभी जेंट्स के मन में ये होता ही है अपनी फैमिली के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे कि उनको इतनी अच्छी जॉब, जहाँ उन्होंने गंदा इंटरव्यू दिया था, उन्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और जहाँ उन्होंने अच्छे इंटरव्यूज़ दिए थे वहाँ से कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 1 मंथ उनके पास इतनी बड़ी कंपनी से, रेप्यूटेड कंपनी से, और एक अच्छी पोस्ट पे, जिसमें वो इस कंपनी में प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देते थे, वहाँ नहीं हो पा रहा था। और वहाँ पे सडनली उन्होंने कहा कि हम आपको इस पोस्ट पे देंगे और आप ज्वाइन कर लीजिए, और बहुत अच्छे पैकेज पे। मतलब मेरे लिए तो आपको मैं बता नहीं सकती कि उस दिन जब उन्होंने मुझे ऑफिस में कॉल किया, मेरे आंसू आ गए थे कि ये सब गुरुजी ने किया है, कि अचानक से आपके पास इतने टाइम से इंटरव्यू नहीं आ रहे थे और इतनी अच्छी जॉब पे और आपको वो पोस्ट मिली जो आप इस कंपनी में प्रमोशन से ट्राई कर रहे थे। तो ये सब गुरुजी का है, ये हमारा कुछ नहीं है। उन्होंने भी कहा हाँ ये सब गुरुजी का ही है। फिर हम उनको शुक्राना करने गुरुजी के मंदिर गए थे। और फिर देखिए इससे भी आगे गुरुजी की प्लानिंग थी। एक्चुअली पुराने ऑफिस में ना वो जो कंपनी के डायरेक्टर थे, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा होता है ना कि सब अच्छा तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। लेकिन उसमें भी गुरुजी की प्लानिंग थी, मैं आपको बताती हूँ। पूरा लास्ट ऑफिस में जहाँ से उन्होंने छोड़ा था, वहाँ के डायरेक्टर थे, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थे कि किसी को ऑफ नहीं देना उनकी वजह से, और प्रमोशन नहीं देना, इंक्रीमेंट नहीं देना। तो उन्हीं की वजह से उन्होंने वो जॉब छोड़ी थी वहाँ पे। और ये भी था कि ग्रोथ भी नहीं हो रहा था, दोनों चीज़ें थी।
और कभी कभी ऐसा होता है ना, बैड लक साथ कहीं ना थोड़े दिन के लिए कर्म काटने के लिए ही समझ लीजिए कहीं ना कहीं चलता ही है। फिर इस ऑफिस में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो एक महल सी कंपनी थी और उन्हें इतना अच्छा लग रहा था, मतलब 2 मंथ्स तो उनके पैर हवा में ही थे। मतलब आप समझो कि इतनी अच्छी जॉब थी, इतना खुश थे कि आप पूछे नहीं। लेकिन उन्हें वर्क बहुत अच्छे से लर्न कर रहे थे क्योंकि नया वर्क था। और आफ्टर 2 मंथ्स वही उसी लास्ट कंपनी का डायरेक्टर ने इस कंपनी में ज्वाइन कर लिया। तो आप सोचो कि थोड़ा बैड लक ऐसा होता है ना कि हम जहाँ से जिसकी वजह से छोड़ के आए और उसे और कोई कंपनी नहीं मिली, उसने यही कंपनी ज्वाइन की। फिर वही स्ट्रगल दोबारा से स्टार्ट हो गया। फिर ऐसा हुआ कि 2 मंथ्स 2 ईयर्स उन्होंने वहाँ पे, 1 ईयर बहुत अच्छा उनका इंक्रीमेंट हुआ। फिर सेकंड ईयर में फिर से वही बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उसने फिर से वही लास्ट ऑफिस की तरह यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर दिया। वही ज़िंदगी जो एक हेवन की तरह थी वो हेल सी बनती जा रही थी। फिर ऐसा हुआ कि मैंने गुरुजी से अरदास किया। मतलब रात को वो 4 बजे बैठते थे और सुबह की 4 बजे तक काम ही करते रहते थे। ना वो खाना खाते थे, ना वॉशरूम जाते थे कि वॉशरूम में भी 1 मिनट ख़राब हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा इनकी तो हेल्थ ऐसे ख़राब हो जाएगी। लेकिन उस 2 ईयर्स में ना उन्होंने इतना वर्क सीख लिया था कि जो मतलब बहुत ज़्यादा कैपेबल था आगे के लिए। वो सब गुरुजी की प्लानिंग थी। चाहे कोई दुख तो थे, लेकिन वो जो 2 ईयर्स में उन्होंने सीखा शायद वो कहीं और नहीं हो पाता। फिर वही हुआ। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये तो बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी सर्जरी भी हुई थी, वो सत्संग भी है मेरा। तो मैंने कहा अगर ऐसे सर्जरी में वो ऐसे बैठे रहेंगे इतने घंटे तो गुरुजी बहुत परेशानी हो जाएगी, आप ही जानो। अब मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मुझे पता है जब आप करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। तो बस गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी आप देख लो, बहुत थोड़ा मुझे लग रहा है कि परेशान है ज़्यादा। तो फिर ऐसा हुआ कि उनके पास फिर एक इंटरव्यू कॉल आया आफ्टर 2 ईयर्स के एक इंक्रीमेंट से पहले उनके पास एक कॉल आया बहुत अच्छी कंपनी से। उन्होंने एक ऐसे ही कॉल उन्होंने इंटरव्यू दे दिया और आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्हें मैनेजर पोस्ट पे और उससे 40% इंक्रीमेंट पे उन्हें वहाँ पे जॉब मिल गई। मतलब आप ही सोचो, वो उस पोस्ट पे जॉब मिली जो 2 ईयर्स उन्होंने सीखा था, उस बेस पे वो जॉब मिली थी। तो आप समझ रहे हैं संगत जी की गुरुजी की प्लानिंग क्या होती है। उन्होंने 2 ईयर्स में उन्हें जो वर्क नहीं आता था पहले उन्होंने उस कंपनी में लगवाया। फिर 2 ईयर्स उन्होंने 2 ईयर्स एक्सपीरियंस में उस कंपनी से इतना वर्क इतना लर्निंग करा दी कि जो आगे उन्होंने इंटरव्यू दिए उस बेस पे, जिससे उनको इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला एक्सपीरियंस से और बहुत अच्छी पोस्ट मिली। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जो 6 to 7 ईयर्स में जो बंदे के पास कुछ नहीं था, हमारे पास हमारी सैलरी भी अच्छी नहीं थी, और विद इन 2 ईयर्स हम उससे डबल हो गए थे। तो आप ये सोचो ये हमारी किस्मत नहीं थी, ये जो भी था ये सिर्फ गुरुजी की वजह से था। तो मैं तो गुरुजी के पैर भी पड़ लूँ या मतलब कुछ भी कर लूँ ना, मेरे लिए शुक्राना करना बहुत छोटा ही होगा। और कभी कभी मैं शुक्राना में आंखें भी नहीं मिला पाती कि मेरा तो छोटा सा शुक्राना है। मैं गुरुजी आपने मुझे क्या क्या दे दिया, मैं शुक्राना भी एक बहुत छोटा वर्ड है, बट मैं गुरुजी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, मतलब जो आपके मन में चल रहा होता है वो आपको कब दे देते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो संगत जी मेरा ये छोटा सा सत्संग था और इसमें अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।